जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, मटके में पानी भरा है, आप उसको बाहर से साफ कर दो तो क्या उसकी अंदर की बदबू चली जाएगी? चलिए, इसी विचारधारा के साथ आप लोगों के लिए एक मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे जो भी वीडियो होते हैं वो मेरे गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान के अनुसार और मेरे निजी अनुभवों पर होता है। जो मुझे आत्मज्ञान होता है उसी के आधार पर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजीज म्यूजिक स्टूडियो पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा कि हर रात 9 बजे मैं लाइव आता हूं। आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है। आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनका जवाब दिव्य दृष्टि के माध्यम से और माला सिद्धि के माध्यम से दिया जाता है। तो आपके जीवन में भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरा लाइव प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हर रात लगभग 9 बजे लाइव प्रोग्राम ज्वाइन करके और पूछ सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क होता है। ठीक है, और जो भी आपको उपाय, तरीका या पूजा भक्ति के जो भी दिए जाएंगे वो सब मेरे निजी अनुभवों के आधार पर होते हैं। जो मैंने अपने जीवन में जो भी पाया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं भी क्या कि आजकल बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखने लगे। जहाँ मैं जाता हूँ तो चर्चाएं होती है, तो ऐसा कोई बता दो, ऐसा कर दें। देखो, बैठना में हमारे लिए संभव नहीं होता, हमसे बैठा नहीं जाता। हमें तो कोई सीधा शॉर्टकट ऐसा रास्ता बता दो जिससे हम अपनी परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है तो कोई न कोई परेशानी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला आज तक। कोई न कोई परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें सीधा सा कोई उपाय बता दो, क्योंकि मंत्र जाप करना, माला जाप करना, हवन करना ये हमारे बस की बात नहीं है। ना हम मंदिरों में जा सकते हैं, ना आरती में शामिल हो सकते हैं, ना स्वयं से पूजा पाठ कर सकते हैं। हमें तो सीधा कोई सरल रास्ता बता दो कि ये उपाय कर लो, पैसे चाहे कितने लग जाएं, हम उधार लेके भी कर देंगे, लेकिन हमारे समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूँ कि शॉर्टकट तरीका कोई नहीं होता है। ठीक है, और शॉर्टकट तरीके में आखिर में दुर्गति ही होती है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपने जो भी पापाचरण किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो वो कहाँ से हुए हैं? जब आपके हृदय में विचार आया, है ना, विचार उत्पन्न हुआ गंदे कर्म करने का, तो फिर आपका शुद्धिकरण भी हृदय से ही होगा ना, कि बाहरी उपायों से हो जाएगा? बाहरी उपाय तब काम करते हैं जब आप मंत्र जाप करते हैं, नाम जप करते हैं और उसके साथ वो उपाय करते हैं, तो जल्दी फलित हो जाता है। सीधा से आप उपाय कर लो, आप करके देख लो, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हमने ये उपाय किया था और हमारे जीवन में ये समस्या समाप्त हो गई। आप जो भी करते हो किसी से पूछ के करके बताना। ठीक है, मेरा निजी अनुभव कहता है कि ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है जिससे आप सीधा कोई उपाय कर दो, यानी रक्षा सूत्र बांध दो, कलावा बांध लो या कुछ भी कर दो। ठीक है, ये आप जैसे पशु पक्षियों को चारा पानी की व्यवस्था करते हो, रोटी देते हो, ये आपके पुण्य कर्म संचित होते हैं और आपके जो भी पिछले जन्म में जो मलिन कर्म हुए हैं उनकी शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि केवल नाम जप और मंत्र जप से ही होती है। पूजा पाठ करो, स्तोत्र का पाठ करो, चालीसा का पाठ करो, मंत्र जाप करो, नाम जप करो, जिससे आपका अंतर मन है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और जैसे जैसे देखो, कई लोग तो ऐसे दूसरों को दुखी करने के हर समय ये सोचते हैं कि इनको दुखी कैसे करें, इनको नुकसान कैसे पहुंचाए, है ना, कुछ भी इसी तरह के सोचते रहते हैं। कई लोग तो इतना संगीन अपराध कर देते हैं कि लोगों को मर्डर तक हो जाता है और फिर उनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ठीक है, आज तक कोई नहीं बच पाया। जिन्होंने भी अपराध किया, पापाचार किया है, वो आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर यहाँ बच गया ना, तो ईश्वर के दरबार में, ईश्वर की अदालत में कभी भी नहीं बच पाएगा। ये अटल सत्य है, इसको मान लो, अपने हृदय में, अपने जहन में लिख लो। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए
कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और आप उसका निराकरण चाहते हो, तो एक ही उपाय है, निस्वार्थ भाव से भक्ति। लोगों की सेवा करो, हर जीव के प्रति अपने मन में दया भाव रखो, जितनी हो सके दीनहीन की सेवा करो। दीनहीन में मनुष्य भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप सेवा करोगे, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, नाम जप करोगे, आपकी अंदर से सफाई उतनी ही होगी। और जब एक बार आपके अंदर से सफाई हो जाएगी, हृदय के मलिन विचार नष्ट हो जाएंगे, जो आपने दुष्कर्म पाप कर्म किए उनकी सफाई हो जाएगी, तो फिर आपको पता चलेगा। देखो ऐसे कोई नहीं मानता है। अब जैसे मान लो आप चाय पी रहे हो, बोले चाय कैसी थी? अच्छी थी। मीठी थी? हाँ मीठी थी। कितनी मीठी थी? कि बहुत अच्छी मीठी थी, सही थी। तो सही कैसे? फिर आप बोलोगे खुद पी के देख लो। यही जवाब होगा ना आपके पास, और कोई जवाब नहीं होगा। अब आप खुद पी के देख लो। तो ये सब कैसे होता है? जब आप खुद भक्ति करोगे, खुद भक्ति करके देख लो। जब तक हमारे मन में स्वार्थ, ईर्ष्या, लालच, भय रहेगा, भक्ति करोगे उनका असर नहीं दिखाई देगा। जब आप एकदम इनोसेंट हो जाओगे, है ना, किसी के प्रति ईगो, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन भाव नहीं होगा, ठीक है, मैं हे नाथ, मैं तेरा हूँ, तुम मेरे हो, ये जब भाव हो जाएगा, पूर्ण समर्पण का भाव आपके मन में आ जाएगा, उसी दिन से आपको भक्ति के अनुभव हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि भक्ति करने से क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है, किस तरीके से हमारी भक्ति साधना हमारे जीवन में तरक्की करती है। तो आज के लिए यही था। इसी के आधार पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। और हम सोने से कोई गहना बनाते हैं तो सोने को भी तपना पड़ता है ना, आग में जलना पड़ता है, फिर सांचे में डाला जाता है, फिर जाके उसका कोई गहना बनता है। एक व्यक्ति सपना देख रहा है, सपने में किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, हम लोग उनके सपने में आ रहे हैं और वो हमसे कह रहा है कि हमें बचाओ, सहायता करो, तो क्या हम उसकी सहायता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। उसकी सहायता यही कर सकते हैं कि आप उसको नींद से जगा दो, उनका सपन तोड़ दो, तो वो उसका दुख भाग जाएगा। बस यही है। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो खुद से करके देखो। अंतर मन से जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा, पूजा, साधना करोगे तो ही आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहे।